हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो इसमें हम खोटा भाषा एवं साहित्य का जो सोंधमाटी पुस्तक है उसका चौथा कहानी माई के लौर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले देखिए, जो सोंधमाटी पुस्तक है तो ये जैसे सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसी में ये मेंशन था सोंधमाटी पुस्तक के बारे में, और इसके सभी कहानियों को हमें पढ़ना है। तो सोंधमाटी पुस्तक जो है तो इसका लेखक का नाम याद रखें, डॉक्टर विनोद कुमार या प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष 1990 था और दूसरी बार जो है ये प्रकाशित हुआ था 2017 में। और प्रकाशक का नाम है आदिवासी कल्याण अकादमी, बिहार सरकार, रांची। इसमें भी टोटल 10 कहानी है और 10 कहानी में से 3 कहानियों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में चौथा कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, माई के लौर। और देखिए, जो खोटा भाषा एवं साहित्य है तो इसका ई बुक आ रहा है सरकारी लाइब्रेरी का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 नवंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा और ये पूरी तरह से जेएसएससी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भाषा एवं साहित्य के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा। साथ ही जेएसएससी के द्वारा जो भी भाषा मतलब कि खोटा भाषा एवं साहित्य से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, और किस टाइप से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। और क्विज वगैरह भी आपको मिलता रहेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 नवंबर से अवेलेबल है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए, जो चौथा कहानी है माई के लौर, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो माई के लौर है अगर इसको हिंदी ट्रांसलेशन करें तो माई का लौर का मतलब होता है माँ का आंसू। खोटा भाषा जो है तो उसमें माई को माँ कहा जाता है और लौर का मतलब होता है आंसू। तो आंसू जो याद रखिए कि खोटा भाषा में आंसू को लौर कहा जाता है, तो ये हिंदी में हो जाएगा माँ का आंसू। ये जो कहानी है तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है तो यह है सुरजा, जो कि एक बहुत ही गरीब मजदूर है। ठीक है। और गांव में जो है तो गांव में ही एक अमीर व्यक्ति है जिसका नाम है गिरजा बाबू। और इसका काम क्या है तो गिरजा बाबू जो है तो ये अमीर व्यक्ति है, गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, और ये लोगों को सूद में पैसा देता है। मतलब कि अगर लोगों को, गरीब लोगों को पैसा चाहिए तो ये सूद के रूप में उनको पैसा देता है। और सुरजा जो है तो सुरजा मतलब कि सुरजा के परिवार में कहानी में मेंशन है कि सुरजा हो गया एक व्यक्ति और इसकी पत्नी हो गया इसका परिवार में, और इन दोनों का एक छोटा बेटा है जिसका नाम है नरेन। यानी कि परिवार में 3 लोग हो गया। और चौथी जो है तो वो है सुरजा की एक बूढ़ी माँ है। यानी कि सुरजा के परिवार में टोटल 4 लोगों का जिक्र किया गया है। खुद हो गया सुरजा, इसकी एगो पत्नी है और इसका छोटा बेटा है जिसका नाम है नरेन, और इसकी एक बूढ़ी माँ है, सुरजा की बूढ़ी माँ। माँ का नाम जिक्र नहीं है। तो ये 4 लोगों का नाम याद रखना है। और गांव का जो धनी व्यक्ति है तो वो है गिरजा बाबू। एक दिन क्या होता है, जो सुरजा है मतलब कि देखिए, जो सुरजा है तो ये कहाँ पे नौकरी करता है इस कहानी में, तो ये नौकरी करता है मतलब कि मजदूरी करता है गिरजा बाबू के घर में। गिरजा बाबू का काम ही है कि यह सूद पे लोगों को पैसा देता है। तो सुरजा के जो पिता थे तो इसके पिता मतलब कि सूद पे पैसा ले रखे थे गिरजा बाबू से। अब जो सूद पे पैसा ले रखा है तो उसको चुकाना भी पड़ेगा। तो सुरजा के पिता जो है पूरा आजीवन गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करते रहे और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कर्ज उन्होंने ले रखा था वो चुका नहीं पाते हैं। और इसी के कारण जो पिता ने कर्ज ले रखा था तो वो चुका नहीं पाए, तो अब उस वही कर्ज को उसका बेटा चुका रहा है गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करके। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी दर्शाया गया है लेखक के द्वारा कि किस तरह से जो अमीर लोग हैं तो वो गरीबों को सूद के रूप में पैसा देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। अपने यहाँ पे काम करने के लिए हमेशा के लिए उन्हें बंधक के रूप में बना लेते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि किस तरह से भले ही आज के ज़माने पे जो है बंधुआ मजदूरी जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग मजबूर हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए, उसी के वहाँ पे काम करने के लिए जिसके यहाँ पे कर्ज ले रखा है। और बंधुआ मजदूरी भले नहीं है लेकिन वो कर्ज को चुकाने के लिए वो कठिन मजदूरी जो है आज भी करते हैं। तो यहाँ पे जो सुरजा है तो इसी के कारण से गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करता है, क्योंकि इसके पिता ने कर्ज ले रखा था लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाए और बिना कर्ज चुकाए मर जाते हैं। तो अब सुरजा जो है उस कर्ज को चुकाने के लिए गिरजा बाबू के घर में काम कर रहा है। एक दिन क्या होता है, जो सुरजा है
तो सूरजा जो है तो वो अपने गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है मंगरू, तो मंगरू से उसका मुलाकात हो जाता है। और मुलाकात के दौरान वो देखता है कि मंगरू का जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मतलब कि अब ये पूरी ठाठ बाट तानो शौकत से रह रहा है। तो ये क्यों रह रहा है? क्योंकि मंगरू जो है आज से, मतलब कि जिस दिन मिला सूरजा से, तो उससे 3 साल पहले ही ये काम करने के लिए शहर चला गया था। और शहर से ये बहुत सारा पैसा कमा के आता है, और पैसा कमाने के कारण जो है उसके हाथ में बहुत पैसा हो गया, तो वो अपना लाइफ स्टाइल को उसी के अनुरूप जी रहा है। और वहीं पे जो सूरजा है तो वो आज भी मतलब कि गांव में एक गरीब मजदूरी है। लेकिन मंगरू जो है, क्योंकि ये शहर चला गया था तो इसका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका था। बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा, खाना वगैरह सब चीज़ ये व्यवस्था कर पाता था, और अपने माँ के हाथ में भी मतलब कि अच्छा खासा इनकम हमेशा देता था। तो इसी के कारण से सूरजा भी ये सोचता है कि ये भी काम करने के लिए शहर जाएगा। और ये जब अपना मतलब कि सूरजा जो है तो ये अपना जो ख्वाहिश है कि मतलब कि ये भी काम करने के लिए अब शहर जाएगा, बहुत सारा पैसा कमा के आएगा, और जो गिरजा बाबू का कर्ज है तो उसको एक ही बार में अदा करके चुका देगा। तो इसके बारे में जब अपनी माँ, यानी कि जो इसकी बूढ़ी माँ है, उसको बताएगा, तो इसकी माँ उसको मना करेगी सूरजा को। इसकी बूढ़ी माँ कहेगी सूरजा को कि जो तुम्हारे पिता हैं वो पूरे गाँव में ही, मतलब कि पूरा जीवन गाँव में ही उन्होंने काम किया, गिरजा बाबू के घर में, गाँव से बाहर कभी भी कदम नहीं रखे और यहीं पे मर गए हैं। तो तुम्हें भी मतलब कि गांव नहीं छोड़ना चाहिए, शहर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे काम करो गिरजा बाबू के यहाँ पे, या गांव में ही किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे काम करो और उसका कर्ज चुकाओ। लेकिन सूरजा नहीं मानता है। वो कहता है कि गांव में रह के कुछ भी नहीं हो सकता है, पैसा ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्यों इतना कठिन मेहनत करें। तो वो मना करता है। और एक दिन क्या होता है, जो सूरजा है तो एक दिन सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो अपना पति, ये सूरजा और उसकी पत्नी और अपना बच्चा यानी कि नरेन, ये तीनों लोग जो है शहर को रवाना हो जाते हैं। और ये सब देख के जो सूरजा की बूढ़ी माँ है, क्योंकि वो अब घर में अकेले रह गई, तो वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। और इसी के कारण से लेखक के द्वारा इस कहानी का जो शीर्षक रखा गया है वो रखा गया है माँ का आंसू, कि किस तरह से सूरजा जो है तो अपने मतलब कि ये अपना कर्ज को चुका नहीं पाता है गांव में काम करके, यानी कि महाजनों के शोषण से मुक्ति करने के लिए अपना माँ को गांव में अकेला छोड़ के शहर चला जाता है। तो उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से महाजन, यानी कि जो अमीर लोग हैं गांव के, तो वो लोगों का उत्पीड़न करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो उसी शोषण का मुक्ति करने के लिए लोग अक्सर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से यही लेखक के द्वारा दर्शाया गया है कि किस तरह से एक बेटा जो है अपनी माँ का आंचल छोड़ के, माँ का ममता को त्याग करके वो शहर चला जाता है। और जाने का कारण क्या है? तो जाने का कारण है अमीर लोगों का उत्पीड़न गरीब लोगों पे। तो ये जो कहानी था, तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ के इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, इन सभी का नाम याद रखना है। और उम्मीद है कि जो मैंने आपको कहा, बताया, तो वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।